आज हम ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की बात करेंगे जो सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, सिस्टम, सच्चाई और इंसानियत के बीच की जंग है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अरुण मोजी राजा के अचानक गायब हो जाने से। पूरा राज्य हिल जाता है, मीडिया में हंगामा मच जाता है, सरकार पर दबाव बढ़ता है और सारी उंगलियां जाकर टिकती हैं एक ही नाम पर, एजी रावण। एक ऐसा नाम जिसे बड़े बड़े नेता और अफसर भी डरते हैं। एजी रावण सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है। रेत माफिया, राजनीति, पैसे और ताकत का ऐसा खेल जिसे कोई छू तक नहीं सकता। सरकार को शक है कि मुख्यमंत्री के गायब होने के पीछे वही है। सीबीआई को केस सौंपा जाता है और यहीं से कहानी में एंट्री होती है शक्तिवेल की, एक ईमानदार सीबीआई ऑफिसर। लेकिन ये मिशन साधारण नहीं है। एजी रावण तक पहुंचना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए शक्तिवेल को एक नया चेहरा दिया जाता है, एक नया नाम, गुना। गुना एक आम आदमी बनकर अंडरवर्ल्ड में उतरता है। धीरे धीरे छोटे काम करता है, झगड़े सुलझाता है, वफादारी दिखाता है और आखिरकार वो पहुंच जाता है करीम भाई के पास, जो एजी रावण का भरोसेमंद आदमी है। गुना की समझदारी और हिम्मत उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है और धीरे धीरे एजी रावण की नजर भी उस पर पड़ने लगती है। पहली बार जब गुना एजी रावण से मिलता है तो उसे एहसास होता है ये आदमी सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये खतरनाक है, लेकिन खाली दिमाग वाला नहीं। एजी रावण बात कम करता है, लेकिन जो करता है पूरे वजन के साथ करता है। उसकी मौजूदगी ही लोगों को चुप करा देती है। इसी बीच गुना की जिंदगी में एक पुराना रिश्ता वापस आता है, लीला। लीला एक सरकारी अफसर है जो अवैध रेत खनन के खिलाफ लड़ रही है और वही रेत खनन एजी रावण के साम्राज्य की रीढ़ है। गुना अंदर से टूटने लगता है। एक तरफ उसका मिशन है, दूसरी तरफ उसका प्यार और तीसरी तरफ वो आदमी जिसे वो दुश्मन समझता था लेकिन अब समझने लगा है। राजनीति का खेल और गहरा होता जाता है। डिप्टी सीएम नांजिलार, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एजी रावण को हटाने का सपना देख रहा है। वो जनता को भड़काता है, दंगे करवाता है और हर बार दोष एजी रावण पर डाल देता है। एक आश्रम में आग लग जाती है, बच्चे मर जाते हैं, पूरे राज्य में आक्रोश फैल जाता है। सरकार कहती है ये एजी रावण की करतूत है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। एजी रावण खुद सामने आकर कहता है ये मैंने नहीं किया, और जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे रूबी नाम का एक आदमी है तो वो बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के उसे मार देता है। यहाँ पहली बार गुना को झटका लगता है। वो सोचता है अगर ये आदमी इतना क्रूर है तो बच्चों की मौत पर इतना गुस्सा क्यों? धीरे धीरे गुना को एजी रावण की दूसरी सच्चाई दिखने लगती है। वो देखता है कि एजी रावण अपने काले पैसे से स्कूल बनवाता है, अस्पताल चलवाता है, गरीबों की मदद करता है। लोग उसे भगवान की तरह मानने लगते हैं। सरकार से ज्यादा भरोसा जनता को एजी रावण पर होता है। गुनाह का दिल डगमगाने लगता है और तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है, मुख्यमंत्री के गायब होने के पीछे की असली कहानी। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, एक ऐसी दवा कंपनी जो बीमारी फैलाकर करोड़ों कमाना चाहती थी। एजी रावण को ये सच्चाई पता चल जाती है और वो मुख्यमंत्री को खत्म कर देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो हजारों लोग मरते। एजी रावण कहता है मैं कानून नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत को सही के नाम पर छुपने नहीं देता। क्लाइमेक्स में राजनीति और अपराध की आखिरी लड़ाई होती है। नांजिलार एजी रावण को मरवाने की पूरी कोशिश करता है। गोली चलती है, लोग मरते हैं और गुना एजी रावण को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है। एजी रावण गुस्से में नांजिलार को मार देता है। अंत में सीबीआई पहुंचती है, सबूत मौजूद हैं, लेकिन गुना अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि सबूत नष्ट हो गए। एजी रावण आजाद हो जाता है, एक अपराधी लेकिन जनता की नजर में एक मसीहा। और गुना वो सिस्टम का हिस्सा रहकर भी ये समझ चुका होता है कि हर गलत आदमी पूरी तरह गलत नहीं होता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या कानून हमेशा सही होता है या कभी-कभी इंसानियत कानून से बड़ी हो जाती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म मत समझना, ये सिस्टम पर सवाल है।